हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 6th पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। देखिए, ये पोएम जो कंपोज की गई है वो है एंड्रिन रिच के द्वारा, और इसमें इन्होंने आंट जेनिफर्स की मैरिड लाइफ को शो किया है कि कैसे उनकी लाइफ जो है अब बर्डन्ड हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। देखिए, आंट जेनिफर जो हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, अपने बनाए हुए टाइगर्स को देख रही हैं। उन्होंने एक स्क्रीन पर क्या किए हैं, थ्रेड से टाइगर्स बनाए हुए हैं जो कैसे लग रहे हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो क्या है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट, जो हरी भरी दुनिया जो है जंगलों को के क्या है, वो डेनिजन्स हैं। डेनिजन होते हैं नेटिव्स या जैसे निवासी जिसे हम कहते हैं। ब्राइट टोपाज, टोपाज होता है येलोइश कलर, तो वो जो है जो कि क्या है, एकदम चमकीले से ब्राइट टोपाज हैं, और जो है डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और वो जो उनके टाइगर हैं जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो क्या है, आदमी जो लोग हैं, हंटर आप कह सकते हैं उन्हें, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ों के आसपास हैं, नीचे हैं, वो उनसे नहीं डरते हैं। दे पेस, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, दे पेस इन स्लीक सिवेलरी सर्टेनिटी। वो क्या है, अपनी और पेस से, गति से क्या है, सिवेलरिक यानी बहादुरी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, किसी का भी डर नहीं है। मतलब आंट जेनिफर के द्वारा बनाए हुए टाइगर्स क्या हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। वाई हैव द टाइगर्स बीन कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर? तो द टाइगर्स हैव बीन एम्ब्रॉयडेड ऑन द पैनल। देखिए, वो किस पे बनाए गए हैं, स्क्रीन पर, पैनल पर बनाए गए, एम्ब्रॉयडेड की गई हैं, थ्रेड से उनको बनाया गया है आंट जेनिफर के द्वारा, बाय आंट जेनिफर। दे आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर cherished innermost desire to be fearless and free which remains unfulfilled। देखिए, ये क्या चीज़ शो करते हैं, वो जो उनके बनाए हुए टाइगर्स हैं वो क्या यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ्रीडम का, फियरलेस हैं, वो फ्री हैं, जो कि बट ये सारी इनरमोस्ट डिज़ायर किसके अंदर है, आंट जेनिफर के, जो कि क्या अनफुलफिल्ड है। मतलब वो भी ऐसे ही फियरलेस और फ्री रहना चाहती हैं, बट वो अब ऐसा नहीं है। दे आर हर क्रिएशंस, वो क्या है, उनकी क्रिएशंस हैं टाइगर्स। हेंस दे हैव बीन कॉल्ड आंट जेनिफर्स टाइगर, और इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, आंट जेनिफर्स टाइगर। वाई हैज़ द वर्ड प्रांस बीन यूज टू डिस्क्राइब द टाइगर? प्रांस वर्ड को क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पर, देखते हैं। द टाइगर आर मेजेस्टिक क्रिएचर। टाइगर्स क्या हैं, एक मेजेस्टिक क्रिएचर्स हैं, दैट लिव इन देयर वर्ल्ड फियरलेसली। और जहाँ पर वो रहते हैं, जिस संसार में, दुनिया में, वो कैसे रहते हैं, जंगलों में, फियरलेसली रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। दे आर मास्टर ऑफ देयर लाइव्स, और वो खुद के मास्टर हैं। रोम ग्रेसफुली इन अ केयर फ्री मैनर, और वो रोम दैट मीन्स वर्क हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमना, वो अपने आप ही क्या है, केयर फ्री मैनर में घूमते रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डोंट दे फियर द मैन बीनीथ द ट्री? टाइगर्स आर ferocious creatures that are in every way more powerful and majestic than humans. Though the man has always longed to control and subjugate them, but due to their savage and wild strength, he has always been scared of them. देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो वो क्यों नहीं डरते हैं मनुष्य से, आदमियों से क्यों नहीं डरते हैं टाइगर्स। तो वो क्या है, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, और किसकी अपेक्षा, ह्यूमन की अपेक्षा। और मानव क्या चाहता है, लॉन्ग टू, मतलब इच्छा करता है उनको कंट्रोल करने की, उनके ऊपर अधिकार जमाने की, बट वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेवेज होते हैं, वाइल्ड होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है टाइगर्स की। तो इसीलिए क्या है, आदमी जो है उनसे हमेशा से डरता आया है। फोर्थ क्वेश्चन है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। देखिए, टाइगर्स आर वाइल्ड, वो क्या है, वाइल्ड है, अनटेम्ड है, ऑक्यूपेंट्स ऑफ द जंगल, एंड वेयर दे रिजाइड फियरलेसली एंड रिन सुप्रीम इन दियर अनचैलेंज डोमेन। देखिए, मैंने आपको बताया था, डेनिजन होते हैं जो जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, या जानवर आप कह सकते हैं, निवासी जो होते हैं, मूल निवासी आप उसको बोल सकते हैं, तो वो वहाँ पर रहते हैं।
वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कहाँ, फॉरेस्ट में। तो जंगल में रहने वाले ऐसे फियरलेसली जो घूमने वाले हैं, जो राज करते हैं, रेन अपना उनका वहाँ पर होता है, तो वो कौन है, टाइगर्स हैं। कम टू द सेकेंड पैसेज। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए आंट जेनिफर अभी वो क्या कर रही थी, वो दिखा रही थी अपने टाइगर को। टाइगर का बता रहे थे हम यहाँ पर कि टाइगर क्या है, अपनी गति से आगे बढ़ रहे हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं। तो आंट जेनिफर जो उन्होंने टाइगर बनाए हैं तो वो उस पर फ्लटर करते हैं। फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना या हाथ फेरना। थ्रू हर वूल, जो उन्होंने वूल्स को बनाए। इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। देखिए आइवरी जो होता है वो एलिफेंट के टस्क को कहते हैं, दांत को, जिससे हम क्या बनाते हैं, बहुत ही बारीकी से कुछ औजार बना लेते हैं, सुई वगैरह। तो वो कहते हैं कि जब एक टाइम था जब उन्होंने क्या थे, उन टाइगर्स को बनाया था, बट आज क्या है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जब वो ये सब चीज़ कर रही होती हैं तो वो क्या शो करने लगते हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। तो जो अंकल हैं उन्होंने क्या पहनाया था उनको, एक वेडिंग बैंड आप ले सकते हैं यहाँ पर रिंग से उनकी। तो वो क्या है, आज उनके लिए बर्डन शो कर रही है, मैसिव वेट। अब उसका क्या है, वेट उनको फील हो रहा है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो किसके हाथों पर है, आंट जेनिफर के हाथों पे, जो कि आज उन्हें बहुत ही भारी लग रही है। दैट्स मीन्स कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो क्या है, बहुत ही बर्डन फील हो रही है उनको, और वो हैप्पी नहीं है। देखिए इसके पैसेज के क्वेश्चन है आपके, व्हाट वाज आंट जेनिफर्स डूइंग। आंट जेनिफर क्या कर रही है, तो आंट जेनिफर वाज क्रिएटिंग वुलन टाइगर। वो क्या कर रही है, वुलन टाइगर क्रिएट कर रही थी। बट हर हैंड शूक एंड फ्लटर आउट ऑफ नर्वसनेस, और उसके कारण क्या हो रहे थे, उनके हाथ हिल रहे थे। कि एक टाइम था कि वो बहुत अच्छे से कर सकती थी, बट अभी क्या है, उनके हाथ हिल रहे हैं, नर्वस हैं वो। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। तो आंट जेनिफर्स हैड ए हैरोइंग experience in her married life and she felt so dejected and weak that even pulling an ivory needle was a difficult task for her। देखिए आज उनके लिए वो क्या है, काम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से क्या है, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड, सैड हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं। और वो इतनी वीक और इतना डिजेक्टेड है कि जब एक निडल को आप बनाने के लिए कुछ भी कपड़े में डालते हैं, पिरोते हैं, तो वो उसको खींचना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पुलिंग करना उनके लिए। तो वो सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस उनका बेकार है मैरिड लाइफ का। व्हाट टेल्स यू अबाउट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। देखिए ये बात कैसे पता चलती है कि उनकी मैरिड लाइफ जो है अनहैप्पी है। देखिए उन्होंने क्या कहा था, सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन, द husband's wedding band on Aunt Jennifer's hand has become a symbol of oppression, and it tells us the Aunt Jennifer's life married life is miserable। देखिए उन्होंने बताया था कि उनकी जो उनके हाथों पे, जो हैंड पे जो उनकी बैंड है, वेडिंग बैंड, दैट मीन्स रिंग जो है उनकी, वो क्या बन चुकी है, आज जो है सिंबल बन चुकी है, सिंबल ऑफ ऑपरेशन। और यही सब चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि उनकी मैरिड लाइफ क्या है, मिजरेबल है। आज वो किसी के द्वारा मतलब उन पर राज किया जाता है, या फिर वो अपनी केयर फ्री या फिर फ्रीडम उनको वहाँ पर नहीं मिल रही है। वॉट डज द वेडिंग बैंड सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है, वेडिंग बैंड सिग्निफाइज अ बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वो सिग्निफाई करता है किस, बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड और वाइफ का। इन केस ऑफ आंट जेनिफर इट हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स सिग्निफिकेंस। पर अगर हम बात करें आंट जेनिफर के रेफरेंस में, तो वो ये सारा जो सिग्निफिकेंस है उसका, उस बॉन्ड का, वो क्या है, वो खो चुकी हैं। उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। इट बिकम्स ओनली सिंबल ऑफ सप्रेशन। और वो सिर्फ किस चीज़ का, एक दमन कह सकते हैं आप उसको, मतलब दुख का उनके क्या है, कारण बन चुका है। Come to the third and last passage of this poem. When the aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। देखिए when aunt is dead, जब aunt के यहाँ पे देखिए पोएम में पोइट हमें क्या कहना चाहती है कि जब aunt की डेथ हो जाएगी तब भी क्या होगा, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, कि तब भी उनके जो हाथ जो होंगे टेरिफाइड, जिन पे इतना सब कुछ किया जा रहा है, स्टिल रिंग्ड, जिनसे वो घिरी हुई हैं, विद ऑर्डील्स, उन सारी चीज़ों से। शी वॉज मास्टर्ड बाई, जिन पर क्या है, उनके ऊपर एक तरह से राज किया गया है, मास्टर्ड किया गया है, किसके द्वारा,
अंकल के द्वारा वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ को वो सब चीज़ें शो करेंगी जब वो मर जाएंगी तब भी। द टाइगर्स इन द पैनल, बट अगर हम दूसरे केस में देखें, टाइगर्स जो पैनल पे उन्होंने बनाए हैं, स्क्रीन पर जो बनाए थे, दैट वो शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, उनके द्वारा बनाए हुए वो सारे जो टाइगर हैं जो उन्होंने शो किए हैं वो क्या होंगे, अपनी गति से आगे बढ़ते रहेंगे, प्राउड एकदम गर्व से, एंड अनअफ्रेड, और वो किसी से नहीं डरेंगे। तो देखिए आंट जेनिफर अपनी लाइफ को कैसा चाहती थी, अनअफ्रेड, वो भी नहीं डरना चाहती, वो प्राउड प्रांसिंग ये सब चीज़ें वो खुद के लिए चाहती थी, बट वो खुद तो नहीं हो पाई, पर उनके ये टाइगर उनकी इस चीज़ को शो कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द टेरिफाइड हैंड रिवील, क्या टेरिफाई करने वाले हैं ये टेरिफाइड हैंड रिवील करने वाले हैं, विल रिवील द ऑर्डील्स ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, उनके उन सारे दुख दर्द सब कुछ को। व्हाट डू यू नो ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ, क्या पता चलता है, मैरिड लाइफ वॉज फुल ऑफ हार्ड एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, कैसा उनका जीवन भरा किन चीज़ों से भरा हुआ है, हार्डनेस एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, सैडनेस से। वेयर डिड आंट जेनिफर मेक द टाइगर, तो आंट जेनिफर मेड द टाइगर विद वूल इन द पैनल, कहाँ बनाए थे, पैनल पे बनाए थे। हाउ वुड दे बिहेव, कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव प्रांस प्राउडली एंड फियरलेसली, लास्ट लाइन में आपके ये वर्ड यूज हुए हैं, अनअफ्रेड, प्रांस, प्राउड। फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रांसिंग टाइगर्स इन द पैनल आर आंट जेनिफर्स क्रिएशन, व्हाट डू दे रिवील अबाउट आंट जेनिफर, क्या रिवील करते हैं, तो वो रिवील करते हैं आंट जेनिफर्स फियरलेस टाइगर्स रिवील हर इनर लॉन्गिंग्स टू बी फियरलेस, प्राउड एंड डिग्निफाइड। तो ये जो आंट जेनिफर के द्वारा बनाए हुए उनके फियरलेस, जो बहादुर, जो किसी से नहीं डरते हैं टाइगर, वो रिवील करते हैं उनकी इनर लॉन्गिंग्स का, उनकी आंतरिक इच्छाओं को, जो कि वो करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं, कैसा, फियरलेस, प्राउड एंड डिग्निफाइड। तो ये सारी चीज़ें वो क्या हैं, उनके टाइगर शो करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।